पिछले क्लास में कुछ डिस्कशन हमारा अधूरा रह गया था। पिछले क्लास में हम लोग टर्नरी ऑपरेटर के बारे में समझ रहे थे, तो हमने टर्नरी ऑपरेटर को इंटीजर्स के साथ देखा और समझा भी लाइट लेवल में कि अगर ये कंडीशन है, अगर ये ट्रू होगा तो मैक्स का वैल्यू, मैक्स जो वेरिएबल है उसका वैल्यू ये हो जाएगा, फॉल्स होगा तो ये हो जाएगा। फिर हम लोग आए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाला टर्नरी ऑपरेटर में, जिसे चेन्ड टर्नरी ऑपरेटर या नेस्टेड भी कहा जाता है। उसमें आप देख सकते हैं कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ काम हो रहा है यहाँ पर एक्चुअली। तो इंटीजर और स्ट्रिंग में थोड़ा अंतर होता है ना, तो यहाँ पे देखिए एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल इनपुट है और टर्नरी ऑपरेटर में पहला जो सेक्शन होता है वो क्या होता है, वो एक रिलेशनल एक्सप्रेशन होता है जिसका वैल्यू ट्रू और फॉल्स में होता है। तो एक्चुअली क्या चेक कर रहा है कि अगर इनपुट इज इक्वल टू नल, यानी कि अगर इनपुट नामक वेरिएबल का वैल्यू नल होगा, नल का मतलब होता है नथिंग, तो क्या करना है, तो जीरो रिटर्न करना है। यानी इनपुट वेरिएबल स्ट्रिंग वेरिएबल में अगर वो नल होगा तो ये जीरो रिटर्न करना है। ये जीरो किसको रिटर्न करेगा, ये वैल्यू नामक वेरिएबल को। वो किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर है, इसलिए जीरो भी एक इंटीजर है, वो इसमें जाएगा। और अगर ये नल नहीं होगा, यानी कि अगर ये फॉल्स हो जाएगा, तो फिर कोलोन के बाद का मैंने जो भी काम है वो होगा। तो कोलोन के बाद एक सीधा सीधी कोई वैल्यू ना हो करके एक फिर से एक टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पर या एक टर्नरी एक्सप्रेशन लगा हुआ है। ये क्या है, क्यों है टर्नरी एक्सप्रेशन को ध्यान दें। ठीक है, फिर से क्वेश्चन मार्क यहाँ दिख रहा है। तो क्वेश्चन मार्क के पहले क्या होता है, एक रिलेशनल एक्सप्रेशन होता है या कोई ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसका वैल्यू ट्रू या फॉल्स में है। तो ये इनपुट इक्वल्स, इनपुट क्या है, इनपुट तो स्ट्रिंग वेरिएबल है। इक्वल्स क्या है, इक्वल एक फंक्शन है, स्ट्रिंग क्लास का एक फंक्शन है इक्वल, जो चेक करता है कि इनपुट नामक वेरिएबल में जो है और यहाँ पर जो है वो बराबर है या नहीं। अगर बराबर है, सेम टू सेम है, तो यस आएगा यानी ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स है। ये बुलियन टाइप रिटर्न करता है। तो यहाँ समझने वाली बात क्या है कि चेन्ड टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है कि सीधा सीधी ट्रू के लिए ये वैल्यू और फॉल्स के लिए वो वैल्यू ना हो करके एक और कंडीशनल एक्सप्रेशन रहता है। तो वही एक अगर ये नल होगा तब तो जीरो रिटर्न कर दो भाई, कहानी खत्म। मगर नल नहीं है, कुछ और है, नल के अतिरिक्त कुछ और है, तो फिर ये चेक कर रहा है कि इफ इनपुट डॉट इक्वल्स दिस, अब ये क्या है, ये भी नथिंग होता है मगर नल में, और नथिंग ये एम्प्टी में, इसको एम्प्टी कहते हैं। ठीक है, खाली। तो नल और खाली दोनों लगभग एक ही चीज है मगर इसमें अंतर होता है। अब आप बोलेंगे कि ये क्या कंफ्यूजन है, तो मैं इसका भी जवाब दूंगा आपको, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अभी मैं आपको इसी में बतलाऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नल एंड एम्प्टी। ओके, तो अच्छा चलिए यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये डिफरेंस समझा दूं। ये देखिए, डिफरेंस बिटवीन नल एंड एम्प्टी, ये एक टॉपिक है जो आप इंटरनेट पर आसानी से ढूंढ सकते हैं। So the main difference between null and empty is that null is used to refer nothing, null मतलब nothing, कुछ भी नहीं, while empty is used to refer unique string with zero length। यानी null का मतलब होता है खाली, उसमें कुछ है ही नहीं। मगर empty का मतलब होता है, जावा प्रोग्रामिंग में empty रिप्रेजेंट करता है एक यूनिक स्ट्रिंग जो जीरो लेंथ का होता है, जिसमें कुछ रहता ही नहीं है, जीरो लेंथ का रहता है। तो आप बोलेगा कि सर ये तो एक ही जैसा चीज है, फिर अलग अलग क्यों बना हुआ है। तो देखिए, प्रोग्रामिंग में हर एक पहलू को ध्यान दिया जाता है। तो थोड़ा आप ज्यादा प्रोग्राम वगैरह बनाइएगा तो आपको समझ में आएगा कि नल और एम्प्टी अलग अलग चीज होता है। उदाहरण के लिए इसमें दिखलाया होगा, या अच्छा चलिए आगे में है, आगे बढ़ते देखिए। पहले लाइन से बढ़ते हैं, हम लोग आराम से समझते हैं। स्ट्रिंग रेफर्स टू सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल दिस प्रोग्रामिंग इज स्ट्रिंग, इसमें कितने कैरेक्टर हैं, इसमें है कुछ कैरेक्टर्स। ठीक है, गिन लीजिए, ये इतने कैरेक्टर्स हैं। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट स्ट्रिंग एज देयर। तो चलिए ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आइए, यहाँ आपका कुछ काम का चीज मिल सकता है। यहाँ है डिफरेंस बिटवीन नल वर्सेस एम्प्टी। नल का मतलब क्या होता है, अ टर्म दैट इंडिकेट्स एन ऑब्जेक्ट इज रेफरिंग टू नथिंग। यानी नल रिप्रेजेंट करता है कुछ भी नहीं है,
जबकि एम्प्टी रिप्रेजेंट करता है रेफरिंग टू ए यूनिक स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0। ना एम्प्टी का मतलब होता है कि स्ट्रिंग है मगर वो खाली है, कुछ भी नहीं है, मतलब है ही नहीं कुछ, वो स्ट्रिंग है मगर 0 लेंथ का स्ट्रिंग है, उसमें कुछ भी नहीं है। Don't get confused. These are the two things, and you will have to understand it. Okay, you need to know this. Null and empty are similar but not same. तो उसका डिफिनेशन डिफाइन कैसे होता है? जैसे ही हम लिखते हैं स्ट्रिंग s1, सिर्फ इतना ही लिखते हैं, या स्ट्रिंग s1 इक्वल टू नल लिखते हैं, या फिर स्ट्रिंग s1 जो नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने बताया था आपको, जैसे ये इसका डिफॉल्ट वैल्यू नल हो जाता है, जैसे रिप्रेजेंट नल, तो एस रेफर टू नथिंग और नल। मगर जब हम ऐसा लिखते हैं स्ट्रिंग s2 इक्वल टू दिस, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर लिख के बताया था, तो इसके बीच स्पेस भी नहीं है, स्पेस डाल देंगे तो वो एक अक्षर होता है, स्पेस एक अक्षर होता है, हालांकि दिखता नहीं है, उसको भी कभी कभी हम लोग खाली मान के यूज कर, बट दैट्स नॉट द राइट वे। ये जब हम यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि एक स्ट्रिंग तो है बट वो खाली है, कुछ भी नहीं है उसमें। तो देखिए दोनों में डेफिनेशन डिफाइन करने का तरीका भी अलग अलग है, ठीक है। यही है। now देखिए प्रिंटिंग द लेंथ ऑफ द नल स्ट्रिंग विल गिव ए नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अगर हम उसका लेंथ प्रिंट करेंगे, स्ट्रिंग का लेंथ निकालते हैं ना, तो लेंथ जब प्रिंट करेंगे तो उसमें एक पॉइंटर एक्सेप्शन निकलेगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग फिर हमें उसका करना पड़ेगा। और जब हम इसमें इस केस में जहां पर एम्प्टी हमने दिया है वहां पर हम करेंगे तो उसका वैल्यू 0 दिखलाएगा। नल का लेंथ निकालेंगे तो एक्सेप्शन अकर होगा, वो पॉइंट नल पॉइंटर एक्सेप्शन, एक्सेप्शन हैंडलिंग फिर इसको करना पड़ेगा। और अगर हम एम्प्टी में उसका लेंथ प्रिंट करेंगे तो 0 दिखाई देगा, उसमें 0 कैरेक्टर्स है, एक भी अक्षर नहीं है। तो मेनली यही अंतर है उसमें, ठीक है। तो नल एंड एम्प्टी आर बोथ आर डिफरेंट। और हमारा ये जो एग्जांपल है, जो हमारा टर्नरी ऑपरेटर के सीखने के क्रम में आया था, एक एग्जांपल में टर्नरी तो आप समझ ही लेंगे, साथ ही साथ आप नल और एम्प्टी को भी अब आप समझने का मौका मिला तो आप समझ लीजिए उसको भी। क्या है ये, देखिए ध्यान से देखिए, या एक और चीज मुझे यहाँ पर आपको क्लियर करने दीजिए, टर्नरी ऑपरेटर कैसे लिखा जाता है। टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली ये होता है, अब ये सी इफ कंडीशन को, इफ कंडीशन को हमने, अगर हम लोगों को टर्नरी में लिखना तो कैसे लिखेंगे, देखिए मैक्स का वैल्यू वैल हो जाएगा, तो मैक्स एक इंटीजर होना चाहिए, तो इसीलिए लिखते हैं आईटी मैक्स या कुछ भी इक्वल। अब एक रिलेशनल एक्सप्रेशन लिखिए कि वैल 1 इज लेस देन और इक्वल टू वैल 2। अब ये लगाइए, क्वेश्चन मार्क लगाइए। तो क्वेश्चन मार्क से पहले जो इसे ट्रीट किया जाता है एज रिलेशनल एक्सप्रेशन, जिसका वैल्यू ट्रू और फॉल्स है। अब क्वेश्चन मार्क के बाद हम ये बताते हैं कि ट्रू होगा, इसका पहले सिंटैक्स लिख लेते हैं ना। रिलेशनल एक्सप्रेशन यहाँ लिखना है हमें, ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क लगाना है, यहाँ पे लिखना है कि ट्रू होगा तो क्या होगा, और यहाँ पे लिखना है फॉल्स होगा तो क्या होगा। यही इसका सिंपल सिंटैक्स है। ये क्या है, इसका सिंटैक्स है, लिखने का तरीका ये इस तरह से लिखाता है। अब इसका एग्जांपल यहीं पे इसी इफ कंडीशन के मुताबिक करते हैं, आईटी मैक्स इक्वल्स रिलेशनल एक्सप्रेशन वैल्यू 1 इज लेस देन और इक्वल टू वैल्यू 2। अगर ये ट्रू होगा, यानी कि वैल्यू 1 का वैल्यू अगर वैल्यू 2 से छोटा होगा तो क्या करना है, तो वैल्यू 1, यानी कि मैक्स का वैल्यू हो जाएगा ये, यहाँ पे जो भी चीज होगा वो एग्जीक्यूट होगा और दिस विल बी असाइन टू मैक्स। सॉरी, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगता है, यही सब थोड़ा कंफ्यूजन, तो एग्जाम में आपको सब गलती नहीं करना है। और कोलोन के बाद हम लोग देते हैं फॉल्स, कि अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाता है, अगर ये मैच नहीं करता है, ऐसा अगर कंडीशन नहीं है तो क्या करना है, तो जो करना है आप करिए। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं वैल्यू 2, यानी वैल्यू 2 लिख दो, वो असाइन हो जाएगा मैक्स, ये हो। मगर बात जब आती है चेन्ड या नेस्टेड टर्नरी में, तो यहाँ पर हम लोग, या यहाँ पर हम लोग कोई वैल्यू न लिख के हम लोग फिर यहाँ पे एक कंडीशन लगा सकते हैं, इफ वैल्यू 2 is less than or equal to 50, then 45, otherwise 67। ये क्या हम लिख दिए, अब इसको ध्यान से समझिए। पहले तो एक काम करिए, वैल 1 का वैल्यू कुछ दे दीजिए, लाइक 7,
और val2 का वैल्यू कुछ दे दीजिए लाइक 8। देखिए मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, आप में से काफी सारे लोगों का ये कहना होता है कि आप सर बहुत लेंदी वीडियो बनाते हैं, एक ही चीज को बार बार बोलते हैं, बहुत बोरिंग हो जाता है। तो भाई मैं वीडियो वैसे स्टूडेंट्स के लिए बनाता हूँ जिनको समझने में समय लगता है। मैं शार्प माइंडेड लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि उनके लिए वीडियो का जरूरत ही नहीं है, वो एक बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। मुझे उनके लिए कोई टेंशन ही लेना है। मुझे किसके लिए टेंशन लेना है? जो लोग थोड़ा स्लो लर्नर होते हैं, मैं उन्हें डिटेल में बताने का प्रयास करता हूँ। तो उनके लिए बोरिंग नहीं होगा, उनके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। और जिनके लिए बोरिंग होता है वो स्किप करके देखो या मत देखो। बहुत सारा चीजें दुनिया में सीखने के लिए, आप कुछ एडवांस चीजों को सीखिए, है ना। ये सब छोटा मोटा चीज में कहाँ फंसेगा। खैर, तो मान लीजिए कि वैल 1 का वैल्यू 7 है और वैल 2 का वैल्यू 8 है। अब आइए इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो इफ वैल 1 इज लेस देन वैल 2, मतलब वैल 1 क्या है, 7 है, और वैल 2 है, तो क्या ये लेस है? तो ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो क्या होगा, वैल 1 ये एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि ट्रू होने पे ये पार्ट एग्जीक्यूट करता है, कोलन से पहले वाला, तो कोलन से पहले ये पार्ट ये एग्जीक्यूट करेगा। तो वैल 1 क्या हो जाएगा, मैक्स का वैल्यू हो जाएगा। तो मैक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं कि इसको 71 कर देते हैं। अब देखिए किसी चीज को अब रन कराते हैं कि इफ वैल 1 इज लेस देन वैल 2, तो क्या वैल 1 वैल 2 से लेस है? क्या 71 8 से लेस है? नो, फॉल्स। फॉल्स, तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब क्या इसके बाद जो है वो एग्जीक्यूट, इसके बाद फिर हम एक टर्नरी लगा दिए चेंड वाला। चाहते तो हम सिर्फ वैल 2 लिख देते, तो क्या होता है कि मैक्स का वैल्यू फिर 8 हो जाता है, ये मिनिमम नंबर निकाल रहा है। मगर हमने यहाँ पर एक और कंडीशन लगा दिया है, यानी कि हम एक और कंडीशन लगा सकते हैं। ट्रू होने के केस में भी लगा सकते हैं, फॉल्स होने के केस में भी लगा सकते हैं। आप दोनों जगहों पर लगा सकते हैं, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड लगा सकते हैं, ये भी ज्यादा। ये तो हम दूसरा ही लेवल में जा रहे हैं, तीसरा चौथा पांचवा लेवल में भी जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक और कंडीशन ये लगा रहे हैं कि भैया वैल 2 अगर लेस देन और इक्वल टू 50 होगा, अगर वैल 2 का वैल्यू 50 से छोटा या बराबर होगा तो 45 करना, यानी कि अब ये कंडीशन ट्रू होगा तो 45 करना, और नहीं तो 67 करना। तो अब देखिए क्या है, फिर से एक बार समझते हैं। 71 है तो फिर क्या हुआ, वैल 1, तो भैया ये फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो यहाँ आया, इस कंडीशन को आप चेक करिए, क्या वैल 2 इज लेस देन 50? क्या 8 50 से छोटा? हाँ है। तो मैक्स का वैल्यू क्या होगा, 45। ठीक है, 45 होगा। अगर यहाँ पे 5 लिखा होता तो क्या होता कि क्या वैल 2 इज लेस देन 5? तो वैल 2 क्या 8 से छोटा है? तो नो, नो होता तो फिर ये 67 हो जाता। तो फिर मैक्स का 16 हो जाता। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मगर इसी चीज को आप एक बार दो बार देखिएगा या एक आध बार प्रैक्टिस करिएगा तो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो ये तो हो गया कि इंटीजर के साथ अगर हम काम कर रहे हैं तो चीजों को समझना थोड़ा आसान है, हम समझ भी रहे हैं। बट यहाँ पर इस केस में हमें गलती से मिल गया है क्या, स्ट्रिंग। अब मिल गया है तो चलिए इसे भी सीख देते हैं, हम लोग सीख लेते हैं भाई, क्या है। आइए उसी उसी नजरिए से इसको देखिए। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि नल अलग होता है और एम्प्टी अलग होता है, यानी कि नल का केस के लिए भी ये बना हुआ है और एम्प्टी केस के लिए भी बना हुआ है, दोनों केस के लिए बना हुआ है। लेट मी टेल यू ये आखिर है क्या। ये कर ये रहा है कि स्ट्रिंग में अगर कोई नंबर है तो उस नंबर को एक्चुअल में वो स्ट्रिंग डेटा में, स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट करके वैल्यू में पहुंचा रहा है। यानी कि ये बन रहा है एक ऐसा कंडीशन जो स्ट्रिंग में अगर कोई 2 3 4 है तो वो 2 3 4 जब तक स्ट्रिंग में है तो वो 2 3 4 एज ए स्ट्रिंग है, उसमें कोई ऑपरेशन संभव नहीं है, जोड़ना घटाना गुना भाग। उसे हमें नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब वो यूजफुल होगा। तो भाई स्ट्रिंग में अगर कोई नंबर है तो उसे हम एक्चुअल में इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करें, उसके लिए ये व्यवस्था बना हुआ है। और ये पार्स आईएनटी वही काम करता है। किसी भी स्ट्रिंग में अगर कोई नंबर है तो उसको एक्चुअल में नंबर में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो आइए अब इसको फिर से समझते हैं। तो ये कह रहा है कि इनपुट जो कि एक स्ट्रिंग वेरिएबल है या स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, अगर उसका वैल्यू नल होगा, यानी अगर इनपुट में कुछ भी नहीं होगा, तो भैया वैल्यू का वैल्यू तुम जीरो कर देना। जीरो नहीं है भाई, कुछ नहीं। ये क्या है, ये तो वेरिएबल है, वेरिएबल बदलते रहता है ना। अभी जीरो है, अभी नल है, अभी एम्प्टी है, कभी कुछ और भी हो सकता है, तो सबके लिए बना हुआ है। अभी अभी का जो कंडीशन है वो हम चलते हैं। ये डॉट 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 का मतलब है कि गेट इनपुट पैरामीटर। ये मतलब आप यहाँ पर इनपुट लीजिए, कुछ भी लीजिए। तो शुरू वाला केस को हम लोग लेके चलते हैं कि मान लीजिए कि इनपुट का वैल्यू नल है, मान लेते हैं, पहला केस लेके चलते हैं, फिर हम लोग इनपुट भी लेके चलेंगे, फिर कुछ और भी लेके चलेंगे। तो अगर हमारा ये नल है, इनपुट फिलहाल पहला केस में जब इनपुट का वैल्यू नल है तो क्या होगा,
तो अगर नल है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। अब ट्रू हो जाएगा तो ये केस होगा एक्चुअल में ऑपरेट, तो वैल्यू का वैल्यू 0 हो जाएगा, कहानी खत्म, इतना ही में काम हो गया। अब ये केस 2 में अगर इनपुट का वैल्यू है हमारा इस तरह से, ऐसा है कुछ एम्प्टी है, एम्प्टी, यहाँ भी कुछ नहीं है, एम्प्टी ही है, तो नल तो नहीं है ना भाई, नल नहीं है, नल नहीं है तो फॉल्स होगा। फॉल्स होगा तो फिर आइए क्या वो एम्प्टी है, वो अब टेस्ट कर रहा है, क्या एम्प्टी है। अगर एम्प्टी है ट्रू, हाँ अगर एम्प्टी है, जो कि हमने सेकंड केस में लिया कि वो एम्प्टी होगा, तो भी 0 हो जाएगा कि भैया नल में भी 0 था, होना था उसमें, हो गया, और एम्प्टी मतलब ऐसी भी एम्प्टी है तो भी वैल्यू का वैल्यू 0 होगा। अब अगर न नल है ना ये एम्प्टी है, यानी कि कुछ है, मान लेते हैं कि ऐसा है कुछ, मैं लिख के दिखला दूं आपको, इसी चीज को मैं बदल देता हूँ। स्ट्रिंग इनपुट है तो हम लोग इनपुट ही ले लेते हैं एज एन एग्जांपल, इनपुट, और यहाँ पे लिख देते हैं 56, ऐसा कुछ। ये है केस 3 हमारा। आइए, यानी कि अब इनपुट का वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग में डबल कोटेशन के अंदर 56 यानी 56, ये एक स्ट्रिंग है, अभी इसमें ऑपरेशन संभव नहीं है, आप जोड़ घटा गुना भागा इसमें नहीं कर सकते क्योंकि ये स्ट्रिंग है। इसी को हमें कन्वर्ट करना है नंबर में ताकि हम उसका वैल्यू को एज ए वैल्यू 56 एज ए 56 हम यूज कर सके। तो अब जब 56 है तो ये नल है क्या, नहीं है, यानी कि फॉल्स हो गया, तो फॉल्स हो गया तो इसमें आया, तो क्या ये एम्प्टी है, नहीं, नहीं है तो फिर यहाँ आया, तो फिर क्या है भैया, तो आप ये ऑपरेशन करिए, क्या करिए, इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी, इंटीजर एक रैपर क्लास है, उसमें एक फंक्शन है पार्स आईएनटी जो स्ट्रिंग को इंटीजर में पार्स करने का, कन्वर्ट करने का काम करता है। पार्स फ्लॉट, पार्स डबल, ये सब भी आप स्टडी करेगा तो दिख जाएगा। तो इनपुट का वैल्यू क्या है 56, अब ये क्या हो रहा है, वो इंटीजर में पार्स या कन्वर्ट हो रहा है, तो अब ये 56 इसका वैल्यू हो गया, इस पूरे ऑपरेशन का वैल्यू हो गया 56, जो किसका वैल्यू हो जाएगा, ये वैल्यू नामक वेरिएबल का वैल्यू अब 56 हो जाएगा केस थर्ड में। नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि भाई यहाँ 56 की जगह एबीसी रहे तो क्या होगा, तो आइए एबीसी रहे तो क्या होगा उसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। ये पार्स आईएनटी जो है ना, किसी भी एबीसी टाइप चीज को कन्वर्ट नहीं कर सकता है, तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन जनरेट होगा, फिर आपको उसका एक्सेप्शन हैंडलिंग करना पड़ेगा, यानी कि फिर यहाँ पर आपको एक और कंडीशन लगाना पड़ सकता है या कुछ और करना पड़ सकता है, उसके लिए ये पास नहीं, मतलब ये टर्नर ये नहीं बना हुआ है, मगर आप चाहे तो बना सकते हैं। तो नंबर होगा तब ये काम होगा, नंबर के अलावा कुछ और डाल दिया है तो फिर वो एक्सेप्शन हैंडल होगा, प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये टर्नरी ऑपरेटर भी समझ में आ गया होगा। अगर ये आप वीडियो डायरेक्ट देख रहे थे, इससे पहले का एक वीडियो है टर्नरी ऑपरेटर का, उसमें पहले आप उसको समझ लीजिए, फिर ये पार्ट 2 में आइए, यहाँ पर आपको दोनों चीज समझना है कि भैया नल और एम्प्टी अलग अलग चीज होता है, प्लस चेन्ड टर्नरी ऑपरेटर विथ इंटीजर्स, इंटीजर्स मतलब जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया, ये इंटीजर के साथ काम करना आसान है, और इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि स्ट्रिंग के साथ काम कैसे किया जा सकता है। तो थैंक यू, इन द नेक्स्ट क्लास।